जल्दी चलिए मेरे साथ, जल्दी। अच्छा तो तुम मुझसे खेलोगी? चलो खेल लो, मैं भी देखती हूँ। जब मैं अपनी पर आ जाऊं तो क्या क्या नहीं कर सकती जानती हो नहीं तुम? आप ठीक तो है ना मोहतरमा? आप कुछ देर यही इंतजार कीजिए। वैसे क्या आप जानती हैं कि कौन हूं मैं? तो फिर इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा कैसे कर लिया? अच्छा मैं बताता हूं आपको। दरअसल मैं सरदार का बचपन का दोस्त हूं। दोस्त? ये दोस्त क्या होता है? दोस्त वो होता है जो आपकी हर बात का यकीन करे और हर मुश्किल में आपका साथ दे। और अगर उसकी कोई मोहब्बत हो तो दोस्त उसकी भी हिफाजत करता है। अच्छा तो तुमने मुझे इसलिए बचाया है? आप बाहर बिल्कुल मत आइएगा और घबराइएगा नहीं। मैं जल्दी से जाकर सरदार को यहां लेकर आता हूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये दोस्ती भी ना बंदे से क्या क्या करवाती है। फंसा दिया सरदार ने। पकड़ो उसे। जी। Sewa! Sewa! इसके घर से कोई कॉल आई है क्या? हम इनकी शनाख्त नहीं कर पाए सर। इनके पास से ऐसा कुछ नहीं मिल सका जिससे इनकी शनाख्त की जा सके। ठीक है, फिर नामालूम जेंडोई पेशेंट की लिस्ट में रजिस्टर करें और पुलिस से इनका बैकग्राउंड पता करवाएं। इनका यूं बेहोश रहना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्म करना। ठीक है डॉक्टर।
अब बार बार प्रेस नहीं करना इसे, सिर्फ तब दबाना जब तुम मुझे सब बताने के लिए तैयार हो जाओ, सिर्फ तभी प्रेस करना। पता नहीं क्या हो गया होगा उसे। हेलो, नमसन टावर के इर्द गिर्द कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? क्या बता सकते हैं कि किसी ऐसे पेशेंट को अगर हॉस्पिटल लाया गया हो? हाँ, बर्फबारी की वजह से काफी एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हुए हैं। मुझे देखने में वक्त लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर चेक करें और अपना वक्त बचाएं। ठीक है, शुक्रिया। खामोश हो जाओ जॉन से, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ये क्या हुआ तुम्हें? दर्द है? जॉन से, मैं यहाँ पैसे कमा रही हूँ और सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें पैसे पसंद है ना? जब दोबारा मिलेंगे तब बताऊंगी, वहां मिलेंगे। हाँ, वहीं मिलेंगे हम। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ इमरजेंसी में किसी पेशेंट को लाया गया है? उनका नाम बताइए। सिरप हॉस्पिटल है। आज कोई कार एक्सीडेंट की पेशेंट तो नहीं है? जी जी, नहीं, इतनी एज तो नहीं है। यंग है, 30 के लगभग होंगे, लंबे बाल और रंग गोरा है, दिखने में काफी खूबसूरत लड़की है। हाँ, नहीं आई क्या ऐसी कोई पेशेंट? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैडम, सर को अचानक एक फैमिली के पास ताजियत के लिए जाना पड़ा। अपनी टाई भूल गए थे वो। क्या उन्होंने कॉल कर दी थी आपको? बस छोड़ दो, हमारा आज डिनर करने का इरादा था, लेकिन मना कर दिया उसने, और मेरा अब कहीं और जाने का इरादा है। हाँ, मैंने दरअसल उनके साथ घर पर डिनर करना था, लेकिन मैं बताना ही भूल गया। तुमने मैडम को बता दिया था ना कि मैं कहीं ताजियत पर जा रहा हूं? जी सर, बता दिया मैंने उन्हें। तो फिर चलो, चलना चाहिए अब। जी। यहां है? जी। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! क्या आप इनके साथ हैं? जी हाँ। इनका टेम्परेचर चेक किया आपने? कुछ देर पहले ही इनका चेकअप हो चुका है, बस फ्रैक्चर की रिपोर्ट्स का इंतजार है। कुछ देर वेट करें। क्या मतलब आपका? ये यहाँ बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, ठीक से मुआयना करें इनका। क्या हुआ? हाँ? डॉक्टर, डॉक्टर! क्या हुआ? मैं इनके वाइटल्स चेक नहीं कर पा रही और टेम्परेचर भी 29 डिग्री। ऐसा कैसे हो सकता है? 29 डिग्रीज कैसे हुआ? सीपीआर, डेफिब्रिलेटर तैयार करवाएं। प्लीज जल्दी कीजिए। पेशेंट, क्या आप मुझे सुन रही हैं? पेशेंट 200 जूल्स। चार्ज टू 200 जूल्स। नर्स रेडी, शूट।
जॉन जी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने एक ख्वाब देखा। तुमने ऐसे ही मेरा हाथ थामा और मैं जिंदा हो गई। इनका वाइटल चेक करो। जी डॉक्टर। और चेस्ट एक्सरे की तैयारी करो। हाँ जल्दी, प्लीज जल्दी, फौरन जल्दी कीजिए प्लीज। सुनो, ये जोंजे इतनी सुबह सुबह कहां चला गया? मेरे ख्याल से क्लब गया होगा। उस बेचारी लड़की को घर से बाहर निकालकर अब खुद मजे कर रहा होगा। शागिर्द उस्ताद से 2 हाथ आगे होता है। ये सारी बुरी चीजें, बुरी आदतें उसने मुझसे ही सीखी हैं। जल्दी बोलो, क्या काम है? सुनो, वो इंश्योरेंस कवरेज के साथ एक फेक आईडी बनाने का बोल रहा है। मना कर दिया। आखिर क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? क्या वो अपना टैलेंट इस तरह डोनेट करने के लिए बैठा हुआ है? एक बात कहूं, इतना मामूली काम ये नहीं करता है। क्या शिमचोंग, क्या वो इमरजेंसी में है? हुआ क्या है आखिर? एक्सीडेंट हो गया? हाँ, उस बेचारी का तो यहां पर कोई भी अपना नहीं है। उसे तो आईडी की जरूरत होगी। मैं बस अभी आया। अच्छा, तुम अब ठीक हो ना? जॉन जी, तुम परेशान हो गए थे? हाँ। वाकई? हाँ ना। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो तुम्हारी कोई फैमिली है ना कोई दोस्त। अगर तुम्हें वाकई में कुछ हो जाता तो मुझे वाकई बहुत दुख होता। देखो जॉन जी, मेरे लिए परेशान है। क्या तुम्हें सामने से आती हुई कार नहीं दिखाई दी थी क्या? तुमने मेरा हाथ इसलिए थामा क्योंकि तुम फिक्रमंद थे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ? सड़क क्रॉस करते हुए दोनों तरफ पहले देखना चाहिए। तुम होते कौन इस तरह से इस पर चिल्लाने वाले? इसके साथ इस तरह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसे घर से निकाल दिया था। अरे तुम मुझे क्यों इस तरह देख रहे हो यार? हाँ, हटो यहां से, हटो। तुम ठीक तो हो ना? ये बताओ, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? पूरे रास्ते में मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा सुनो, तुम्हें जो लाने को कहा था वो लाए हो ना? हाँ हाँ लाया हूँ, लेकिन ये बताओ ये हुआ कैसे? अच्छा हाँ? इससे ज्यादा बातें मत करो। डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया इसे। चोट तो टांग में लगी है, बात करने से क्यों मना किया है? डॉक्टर ने कहा है। क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। चलो जाओ, अब एंट्री करवाओ। तुम आराम करो, ठीक है ना? अब जाओ भी यार। मेरे पास ईआर पेशेंट शिमचोंग की इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन है। और ये रहा। अरे वो ट्रैफिक एक्सीडेंट इंश्योरेंस वाली कार्ड। मरीज जिसकी बॉडी का टेम्परेचर 29 सेल्सियस तक गया था, क्या वो एक ही शॉक में जिंदा हो गई थी? अरे मत पूछो यार, मुझे तो 1 सेकंड के लिए लगा था कि वो मर ही चुकी है। फिर उस वक्त तो तुम बहुत ही ज्यादा डर गए होगे। वैसे उस पेशेंट का नाम भी बहुत यूनिक है। क्या नाम था उसका? उसका नाम चोंग चोंग। अरे नहीं यार, शिम चोंग। अल्कोहल और ड्रग्स का टेस्ट आपका नेगेटिव आया है, और चूंकि आपने हमें इत्तला दी और पेशेंट को फौरी हॉस्पिटल लाके उसका इलाज करवाया, इसलिए आप बड़े मसले से बच गए। पेशेंट की फैमिली से बात करके मामला हल कर लें। ठीक है ऑफिसर। जख्मी लड़की कहाँ है? वो वहां उस तरफ है। तो वो तुम थे जिसकी कार से वो टकराई? तुम देखो जोंजे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई? ये हैप्पी फैमिली वाली बातें तो छोड़ ही दो तुम। मेरी बात का जवाब दो। तुमने उसे कार से टक्कर मारी ना? वो लड़की खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये अचानक गिर गया मुझसे। अचानक से?
तुमने ये गलती से तोड़ा? हाँ, वो मैं तो तुमसे MP3 मांगने के लिए आया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये तुम्हारे डेस्क पर रखी हुई है। अचानक मेरा हाथ लग गया। आई एम सॉरी बाबा। ऐसी गलती हो जाती है। और मैंने बहुत पहले तुम्हें इसे फेंकने के लिए नहीं कहा था। अगर तुमसे ये गलती से गिरा होता तो यूं हर तरफ इसके टुकड़े ना बिखरे हुए होते। फ्रेम और इसका ब्रैकेट भी टुकड़े टुकड़े हो गया है। इसका मतलब तुमने इसे जानबूझकर तोड़ा है। नहीं, कसम खाता हूं, ऐसा नहीं है। अब बस करो अब। जब तुम अपनी मां को देखते रहते थे और इस फ्रेम को साफ करते रहते थे, जानते हो मुझे कितना दुख होता था? अच्छा ही हुआ। उठाओ इसे और बाहर फेंको। जोंजे, हटो यहां से। तुम ठीक हो? उठो शाबाश। दिखाओ मुझे। बेशरम लड़के। चलो हॉस्पिटल चलो। तुमसे कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता, ये तो मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है जोंजे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे जानबूझकर मारा है? ये तो मैं जानता हूं कि तुम खुद कभी ड्राइव नहीं करते, और अगर तुम खुद ड्राइव कर रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कहीं छुप कर जा रहे होगे यकीनन। कोई नॉवेल लिख रहे हो आजकल? बताओ मुझे फॉलो कर रहे थे ना, इसीलिए तुमने उसे हिट किया ना? पागल हो गया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? कुछ अर्सा पहले भी तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया था ना। अगर तुम नहीं तो फिर तुम्हारी मॉम थी क्या? बहुत हो गया जोंजे। मेरी मॉम ऐसा क्यों करेंगी आखिर? पता नहीं तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो कौन तुम? हाँ, मैं अपने बाप का हकीकी बेटा हूं। तुमसे बात करने का क्या फायदा? जाओ जाकर अपने बाप को इम्प्रेस करो। हम दोनों जानते हैं इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं। अब जाओ यार, मेरा पीछा करना बंद कर दो। जी डैड, बस अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई है। इतनी फिक्र मत किया करें आप। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके। आप मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करें। चलो चले। ये बेड है ना? शिमचोंग, आ जाओ यहाँ। आराम से। बर्फ पड़ने की वजह से काफी एक्सीडेंट हुए हैं ना, तो इसलिए कोई कमरा खाली नहीं है। अभी यहीं रहना पड़ेगा। तो आज से मैं यहीं रहूंगी? हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। क्या इन सब लोगों के साथ ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब? मतलब शादी। फिर मर्द और औरत साथ रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फिर क्या मेरी इन सब से शादी हो जाएगी? हाँ। मैंने सुना है कि जो मर्द और औरत एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी आपस में शादी होती है। ऐसा ही ना? अच्छा चलो, अब सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। अब हम लोगों की शादी हो गई है ना?
मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आप सबसे शादी हो गई है। बाद में मैं जॉन जे से शादी करूंगी। एक काम करो, इस लड़की का MRI टेस्ट करवाओ। जी ठीक है सर। क्यूट है। खाना ले आई मैं। आपकी डायबिटीज की वजह से आपको 1700 कैलोरी से ज्यादा खाना मना है। ये तो परहेजी खाना है। देखने में कितना अच्छा है। खुशबू भी अच्छी है इसकी। इसमें बादाम भी है क्या? हाँ, आपने आज कुछ स्पेशल ऑर्डर किया है। ये रहे आपके नूडल्स। ओह, अच्छा तो ये स्पेशल है। ओह वाह, समंदर में तो ये कीड़ा मुंह खोलता ही नहीं है किसी के सामने, पर अब कैसे खुला हुआ है? क्या सारी अकड़ निकल गई इसकी? हाँ, बात सुनो, मैं यहाँ हूँ। मैडम आज आप फास्टिंग डाइट पर हैं। अच्छा, तो फास्टिंग खिलाना है मुझे। रख दो यहाँ लाकर। मजे का होता है ना फास्टिंग। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब खा लूंगी। फास्टिंग का मतलब आज आप कुछ नहीं खाएंगे। भूखी रहूंगी मैं। आज आपकी सर्जरी है और सर्जरी से पहले खाली पेट रहना होता है। आज आप सब्र खाएं बस। हेलो, क्यों कॉल किया मुझे? जॉन जे, मैं क्या करूं? कुछ बुरा हुआ है आज। क्या हुआ? मुझे भूखा रहने को कहा है। बाकी सबको अच्छा खाना, परहेजी खाना, स्पेशल मजेदार खाना दिया है और मुझे मिला है फास्टिंग। मैं क्या करूं जॉन जे? अब क्या करूंगी मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी सर्जरी की वजह से ऐसा कहा होगा ना? पर जॉन जे, मैं भूखी मर गई तो? अच्छा तो फिर तुम सो जाओ। मैं आंखें बंद करती हूँ, वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्या? खाना। और क्या? तुम वाकई पागल हो यार। नहीं आ रही। सिर्फ खाने का ख्याल आ रहा है मुझे। जॉन जे, जॉन जी भी चला गया। नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब यह है कि मरीज की जहनी हालत मामूल पे है अब, और ज्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हुई है उन्हें। सिर्फ एक मुमकिन सर्जरी की बुनियाद पर उन्हें फास्टिंग पर रखना ठीक नहीं होगा। एहतियात के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। वैसे आप डॉक्टर हैं क्या? ये जानना जरूरी है बहुत। और वैसे डॉक्टर, पेशेंट को फास्टिंग पर डालने से पहले उसका डिटेल में चेकअप होना बहुत जरूरी है, जो नहीं हुआ। आखिर कैसे आप उस पेशेंट को फास्टिंग पर डाल सकते हैं डॉक्टर, जबकि वो भूख से मर रहा है इस वक्त? मैं बता रहा हूँ कि उसकी जहनी हालत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर वो लड़की पागल हो गई तो आप जवाब देंगे? ये रहा आपका स्पेशल ऑर्डर, स्पाइसी सूप विथ नूडल्स। ये क्या कर रहे हो? मैं उसके लिए खुश हो रहा हूं। हाँ, बस रुक जाओ भाई। मैं एक ऐसी लड़की के बारे में क्यों खुश हो रहा हूं जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं? अब क्या हुआ? हेलो जॉन जे, मुझे अभी भी मेरा खाना मिला है। तो क्या हुआ? मैं बिजी हूं। फोन रखो, चलो बाय बाय। हमारा जॉन जे तो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है।
तुम सबसे दूर क्यों हो गए जॉन्जो, और सारे राब्ते क्यों खत्म कर दिए तुमने? बस अंकल, छोड़े ये बातें। ये लो। ये क्या है? कोरियन टी। क्या तुम्हें याद है कि ये टी तुम्हें बहुत पसंद थी? इस मौसम में इसका पीना बीमारी से दूर रखता है। ठंड बहुत है, अपने आप को बचाने की कोशिश किया करो। अम्मी, अम्मी। ये पी लो, इतना रोगे तो गला खराब हो जाएगा। अंकल, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला सकता। लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारी हिफाजत करूंगा, हमेशा करूंगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं ना। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे अम्मी चाहिए। चलो यहां बैठो। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम्हारे डैड का क्या होगा? मानता हूं कि वो गुस्से वाले बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे सिवा उनके पास कोई नहीं। आप हैं ना डैड के पास अंकल? मैं जाकर अपनी मां को ढूंढूंगा, एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा और वहां मॉम के साथ रहूंगा। बस आप मेरे डैड का ख्याल रखिएगा। आपने तो अपना वादा निभाया, लेकिन मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। तुम्हारे डैड तुम्हारी तलाश में है। ऐसा लगता है वो सब कुछ सही करने की कोशिश में है। तो फिर इस सबसे आप मुझे बाहर ही रहने दें। चलता हूं मैं अब। क्या अब ऐसा नहीं होना चाहिए एक फैमिली के लिए, जबकि वो अपने किए पर भी शर्मिंदा है? मैं जानता हूं उन्हें यह खुद से कहना मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत मिस करते हैं तुम्हें इस बुढ़ापे में। तुम्हारा साथ चाहिए उन्हें। मैं ये चाय जरूर पीऊंगा। चलता हूं। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे डैड कौन है? चेयरमैन है। चेयरमैन है तुम्हारे डैड। आपको कैसे पता? ये ड्रामा कोई पहली दफा थोड़ी देख रही हूँ मैं। जब किसी का बाप खो जाए या अलहदा हो जाए तो उसका बाप चेयरमैन ही होता है। इसकी तरह हमारे बड़े कहते थे। आगे देखते। वो क्यों? अब इसमें क्यों का क्या मतलब होता है? बस ऐसे ही होता है। असल में मुझे क्यों से बहुत मोहब्बत है। अब से तुम उससे दूर रहोगी। ये तोड़ेगी नहीं। मुझे ये कबूल नहीं। अब इसमें पानी फेंकेगी। अच्छा, तो तुम्हें कबूल नहीं? आपको सब कैसे मालूम है? तुम वहाँ वो टेबल पे पानी देख रही हो ना, उन्होंने वहाँ उसे पीने के लिए नहीं रखा था। इसलिए रखा था कि अगर वो पैसे ना ले तो वो औरत उसके मुंह पे फेंक दे। जब कोई पैसे का लिफाफा नहीं लेता तो उस पर ऐसे पानी फेंकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई पानी फेंके। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? लेकिन मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी। लेकिन ये औरत इस लड़की पर पानी क्यों फेंक रही है? क्योंकि वो औरत उससे अपना बेटा नहीं देना चाहती। नहीं चाहती कि वो उसकी फैमिली मेंबर बने। फैमिली क्या होता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं मालूम कि फैमिली क्या होती है? ये जो मरीजों के साथ बैठे हैं ना, ये इनकी फैमिली तो है। तो फैमिली पापलेट की तरह होती है, जो एक जैसी दिखती हैं और साथ रहती हैं। कितने प्यारे लगते हैं सब साथ। देखा तुमने? कितनी अजीब बात है ना।
चाहे हम जहनी या जिस्मानी हालत के बारे में बात करें, उस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने जितना उसे रिकवर का टाइम दिया था ना, उससे बहुत पहले ही वो ठीक हो गई। कमाल है ना। ओह हाँ, ये सब क्या है? हाँ, वो ज़ॉम्बी तो नहीं, उसने काटा भी था मुझे। तुम्हें टाइटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए एहतियातन। और वो डॉन जी क्यों उसका गार्जियन बना फिर रहा है? उसे घर से निकाल दिया तो बस खत्म ना। उसे लगता है इस बैन में उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब याद न आने की वजह उस लड़की के साथ जुड़ी है। वो बस इस लड़की के बारे में जानना चाहता है और कुछ नहीं। तजस्सुस तो मुझे भी, मतलब वो आखिर है कौन? कोई आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन वो कोई शहजादी भी हो सकती है जो अपनी याददाश्त खो बैठी हो। और उसका जिस्म इसलिए इतना मजबूत है क्योंकि उसने जंगली जड़ी बूटियां खाई होंगी। तुम ये कैसे कह सकते हो? पहली नजर में गरीब भिखारन लगती है। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हारा दिमाग सही है क्या? तुमने सुना नहीं है कि बोर्ड के चेयरमैन का बेटा लंदन से वापस आ रहा है? अब फौरन इस कचरे को हटाओ यहां से, फौरन। जी सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस औरत की बदनाम करने और बिजनेस में रुकावट डलवाने के लिए रिपोर्ट करवाना है। जी सर। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? उसको हटाओ यहां से फौरन। सर बात यह है कि इसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है, तो मेरा ख्याल से इसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। एक बात बताओ, तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? हाँ, ये हॉस्पिटल देता है या फिर वो औरत देती है? अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हो क्या? बताओ मुझे, क्या अपने बच्चे को भूखा सुलाना चाहते हो? हाँ बोलो। हाँ तुम इसे फास्टिंग पर रखना चाहते हो क्या? जानते भी हो भूखा रहना कितना मुश्किल है। हाँ? देखा आपने? क्या ये टांग आपको फ्रैक्चर लगती है? यकीन कीजिए, जब हमने इनका टेस्ट किया तो उस वक्त इनके पैर में फ्रैक्चर ही था। आप मुझे उड़ता हुआ देख रहे हैं? कोई टाइकोंडो इंस्ट्रक्टर भी इस तरह किसी को लात मारकर नहीं गिरा सकता है। सही कहा आपने। तुम ही मुझे बता दो कि क्या हुआ था। गिव एंड टेक। क्या? इस जालिम आदमी ने उस बेचारे आदमी को लात मारी थी और इस जालिम आदमी को फिर मुझसे लात खानी पड़ गई। मसला क्या है इसका? ये लड़की पागल वागल तो नहीं है? हमें भी यही शक हुआ है, इसीलिए एमआरआई करने का फैसला किया है। नहीं 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 नहीं, ये लड़की पागल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जरूर कार एक्सीडेंट का बहाना करके पैसे बटोरना चाहती है हमसे। हमारे लॉयर मिस्टर ओएच से राब्ता करें और एक्सरे करवाएं इसका दोबारा। इसकी पुलिस कंप्लेन तो मैं जरूर करूंगा और इसको हवालात में बंद करवाऊंगा। क्या कह रही है ये? कहती हवालात का खाना अच्छा होता है। तुम मेरी वजह से मुश्किल में फंस गई ना? माफ कर दो मुझे। आप इतनी दुखी क्यों हैं? मेरी बेटी इयोन एक अच्छे दिल की थी। मेरे पर कोई बोझ ना है इसीलिए स्कूल ट्रिप पर भी नहीं जाती थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उसका एक छोटा ऑपरेशन होगा। अगर पता होता कि वो कभी नहीं उठेगी। तो वो मैं कभी नहीं करवाती। उसे जबरदस्ती स्कूल ट्रिप पर भेजती, उसके लिए खूबसूरत लिबास खरीदती, उसकी पार्ट टाइम काम करने के बजाय खूब खेलने का कहती उसे, क्योंकि उसके लिए जो कुछ मैं नहीं कर पाई अब हर वक्त पछताती हूँ। बहुत याद आती है उसकी।
क्या मैं आपको एक राज की बात बताऊं? मैं आपकी याददाश्त मिटा सकती हूं, आपकी सारी दुखी यादें, और फिर आपको अपनी बेटी याद नहीं रहेगी। आपके सब दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगे। कैसा करना चाहती हैं आप? मैं स्कूल जा रही हूँ अम्मी। लंच बैग में रख लिया ना तुमने? हाँ रख लिया, आप अंदर जाए। अम्मी मुझे किसी फील्ड ट्रिप पर नहीं जाना, आपसे दूर नहीं जाना। आप नाराज तो नहीं है ना? मेरी प्यारी अम्मी। पागल कहीं की। होमवर्क कर लिया तुमने? हाँ वो तो कब का कर लिया मैंने। अम्मी देखिए मैं बिल्कुल जोकर की तरह लग रही हूँ ना? नहीं ऐसा भी नहीं है। अम्मी जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम जेहू आइसलैंड जाएंगे। अच्छा अब तुम परेशान मत होना, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है बाय। बिल्कुल नहीं। अपनी आखिरी सांस तक मैं उसे अपने दिल में ही रखूंगी, चाहे जितनी भी तकलीफ हो। क्यों? आपको कितनी तकलीफ हो रही है इससे? यही तकलीफ उसकी गुर्बत की याद दिलाएगी। इससे ये एहसास होता है मुझे कि वो मेरे पास है। उसकी यादें, उसका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उफ, वाह भाई, ये तो बहुत दूर जाके गिरा। तुमने तो कहा था इसे फ्रैक्चर हुआ है। हुआ तो था। तो फिर शिमचोंग के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? पता नहीं, हो सकता है कि फुटेज ज्यादा हिल गई हो। खैर तुम करने क्या वाले हो अभी? जिस वाइस प्रेसिडेंट को उसने मारा है वो शिमचोंग पर उस इल्जाम को बढ़ा चढ़ाकर उस पर मुकदमा करने वाला है। मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी मदद नहीं करोगे? उसकी क्या मदद करूं? इसे देखकर तो हर किसी को एक्सीडेंट फ्रॉड लगेगा ना यार। देखो इसे फ्रैक्चर था यहाँ, लेकिन वो कैसे उड़ रही है, देख रहे हो ना? एक मिनट रुक जाओ, ये देखो तुम। मैंने पहले ये देखा था, इसलिए वो ये किक डिजर्व करता था। अगर तुम कुछ करने नहीं वाले हो तो फिर मैं क्यों कुछ करूं? देखो तुम्हें पता है ना मुझे सबसे ज्यादा किससे नफरत है? बिना अलविदा कहे चले जाना। अरे नहीं, कुछ और भी है इसके अलावा। बद इखलाक। जैसे कि तुम हो। मेरे इखलाक बहुत अच्छे हैं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा? हाँ तो अगर मैं शिमचोंग वाली प्रॉब्लम इग्नोर भी कर दूं तो इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। वो कैसे? तो क्यों ना इसी की जबान में से जवाब देते। इस हॉस्पिटल के बोर्ड का चेयरमैन इस वक्त हवावी में वेकेशंस मना रहा है और उसका बेटा पूरे 10 साल बाद वापसी आ रहा है, और ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है अपनी कोई भी बात मनवाने का। ओह जी जी चेयरमैन। हेलो डॉक्टर, क्या स्टाफ से कोई एयरपोर्ट नहीं है मेरे बेटे को लेने? जी सर, वो सब इंतजार में वहीं खड़े हैं। मेरा बेटा पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुका है। ये सब क्या हो रहा है बताओगे मुझे? क्या? वाइस प्रेसिडेंट तुम ही हो ना? जी 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 जी, विलियम चोई। अरे रहने दो यार। एयरपोर्ट के लिए माजरत चाहता हूँ। न जाने किससे और कहाँ गलती हो गई, लेकिन मुझे अफसोस है। क्या? डैडी ने कहा था कि पहुंचते ही उन्हें कॉल कर लूंगा, लेकिन मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। पापा मैं पहुंच गया हूं। अरे छोड़ें, पूरे 2 घंटे वेट करवाया इन्होंने एयरपोर्ट, लेकिन फिर मैंने कैब ले ली। दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ अरे नहीं, जॉब से नहीं निकालिएगा। अरे आप इन्हें जॉब से क्यों निकालेंगे? छोड़े, माफ कर दें। विलियम चोई जी। चलिए आइए, मैं आपको आराम से हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। और मैं असली विलियम को अपने साथ ड्राइव पर ले जाऊंगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? अरे माफ कीजिए, असल में मुझे अपना जीपीएस अपडेट करने का मौका ही नहीं मिला। ये समझे कि हाईवे पहुंच गए हैं। जब तक हम उन्हें बातों में लगाएंगे, तुम प्रेसिडेंट के सेल फोन और लैपटॉप की फाइल्स को सिक्योर कर लेना।
तुम्हें उसके ईमेल्स वगैरह में उसके कारनामे सब मिल जाएंगे। उस तरफ देखें, लेटेस्ट और ग्रेट सेंटर यहां इंस्टॉल होगा। ये कैसी स्मेल है? यहाँ ये इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है वाइस प्रेसिडेंट? उफ यार। हाँ, वो असल में जरासीम के लिए स्प्रे किया होगा। आपको तो पता ही हम सफाई पे कितना जोर देते हैं। तुम में से आ रही है ये बदबू। कितनी गंदी बदबू मार रहे हो। मुझसे हो सकता है क्योंकि मुझे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। लेकिन आपका मुंह बंद करने से भी बदबू खत्म नहीं हो रही है। आपने यकीनन कुछ तो उल्टा सीधा किया होगा ना? मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। आओ, मुंह तो बंद करो अपना। कौन हो तुम लोग? तो तुम चेयरमैन के बेटे नहीं हो? ये सब छोड़ें, बल्कि काम की बात पे आते हैं। आपकी मेडिकल गफलतें, धोखेबाजी, रिश्वत के सबूत। यार, अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? मुझे नफरत है उस शख्स से जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करता। आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज गोल्फ गैम्बलिंग को फरोग देकर छूट देती हैं। एक राउंड के 10 लाख वॉन, एक दिन के 10 लाख। फिर तो यकीनन वो जानबूझकर हारते होंगे। क्यों कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग ऐसा? तुम बताओ क्या करें? क्या तुम्हारी ये सारी हरकतें मीडिया के सामने डिस्क्लोज कर दूं? जल्दी बोलो, इसे इंतजार करने की आदत नहीं। कितनी रकम चाहिए मुझे खुल के बताओ। तो तुम ये पैसा देके सेटल करना चाहते? सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। साल का एंड चल रहा है, तो फिर नेकी का काम करते हैं। हाँ, जैसा तुम कहो। ठीक है। तुम उस फ्लाइंग किक वाली लड़की को तो जानते हो ना? जी। उस पे से इल्जाम वापसी लेना होगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। वैसे मुझे इतनी ज्यादा जोर की लगी नहीं थी उसकी लात, और यही सच है। ओके। और वैसे मैंने ऊपर आते हुए देखा। गुड इवनिंग सर। मैं अपने रवैये की तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं ये लें, ये सर्जरी के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं जो कि आप तक नहीं पहुंचे थे। ये दर हकीकत हमारा मेडिकल एरर था। मेड सर्जरी में गलती हुई थी, और चूंकि पेशेंट की हालत हम सर्जरी के बाद दूसरे तरीके से मॉनिटर करने से कासिर थे, तो आपकी बेटी की मौत का सबब हमारा डिपार्टमेंट है। हम जिम्मेदार हैं। हमारा लीगल डिपार्टमेंट बाकी कानूनी कार्रवाई आपके मुआवजे को हैंडल करेगा। बेफिक्र हो जाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये डॉक्टर गया काम से। ये क्या किया तुमने? अरे मेरे यार हो तुम। मुझे हॉस्पिटल बहुत पसंद है। यहाँ खाना अच्छा होता है और गर्म भी। हॉस्पिटल का खाना तो फीका और बरसात का होता है। खुल ही नहीं रहा। वाह भाई, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। ओह गुड, आप खाना खा रही हैं। आप कैसी हैं? कोई परेशानी तो नहीं आपको? नहीं। गुड।
अब आप बेहतर लग रही हैं। मुझे लगता है आपको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? यानी अपने घर जा सकती हैं अब आप। अब ये क्या होता है? मतलब जहां से आप आई हैं। मैं ज्यादा खाती हूँ इसलिए वापस भेज रहे हैं? यही वजह है ना? आप कहें तो मैं खाना पीना कम कर देती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है। मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं घर तो नहीं जा सकती। आओ घर चलें। चलो चलते। तुम आ गए? अरे ध्यान से। डॉक्टर, क्या ये इस तरह भाग सकती है? जी हाँ, हमने इनका मुकम्मल मुआयना किया है। ये अब ठीक है, चल फिर सकती हैं, बल्कि दौड़ सकती हैं। क्या ये वाकई पॉसिबल है? जरूर ईआर में कोई गलती हुई होगी, शायद एक्सरेज बदल गए। वैसे ऐसा बहुत कम होता है। आई एम रियली सॉरी। तुम ठीक हो ना? चलो। सुनो जॉन जी, पहली बर्फबारी कब होगी? पहली बर्फबारी साल में एक बार आती है। इस साल की पहली तो हो गई, अब अगले साल ही आएगी। वाकई? मतलब अब मैं पहली बर्फबारी नहीं देख सकूंगी? क्यों? क्या तुम अगले साल कहीं जा रही हो? कहाँ जा रही हो? जॉन जी, क्या लोग अपना दुख दर्द तकलीफ हमेशा याद रखना चाहते हैं? क्या मतलब? और उसकी वजह से आप कुछ खा भी न पाए। इस तरह का प्यार कौन याद रखना चाहेगा? क्या कोई किसी से इतना प्यार करता है जॉन जी? आई लव यू। ये मुझे क्या हो गया है? हाँ? कुछ नहीं। पहली बर्फबारी देखना चाहती हूँ? सियोल में तो पहली बर्फबारी पड़ चुकी, लेकिन ऐसी जगह हैं जहां अभी तक नहीं पड़ी। वाकई? तो फिर चलोगी तुम? हाँ, चलते हैं। ओके। क्या मेडिकल रिकॉर्ड मिल सकता है मुझे? जी। क्या आप कंसेंट फॉर्म और बाकी पेपर्स लाए हैं? जी जी, सब लाया हूं मैं। अच्छा ये बताइए, इसमें एक्सरे भी शामिल होगा ना? जी। सर, मैं जॉन जे से आज मिला था। तुम मिले थे? जी हाँ। मैंने उससे बताया कि आप उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए। मैं उससे दोबारा मिलकर उसे कायल करने की पूरी कोशिश करूंगा। चीफ नमदू। जी कहिए सर। तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, मुझे उससे बहुत कुछ कहना है। फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या उन्होंने कॉल कर दी थी आपको? बस छोड़ दो।
यहाँ तो पहली बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसी जगह तलाश की है जहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई हो। तुम बहुत अच्छे हो जॉन जे। चलो आ जाओ। 처음 가져보는 내 제일 아픈 손가락 어디선가 언젠가 너를 만나 사랑하다 멀어져봤던 사람 चलो ये पहन लो। बर्फ पे ऐसे जूते पहनते हैं। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। खैर छोड़ो इन बातों को। अब गौर से देखो, जब नीचे जाने लगो तो अपने पैरों को इस तरह से खोलना, ठीक है? तो तुम सीधा नीचे जाओगे, ठीक है? और अगर रुकना हो तो हाँ? अब मैं कैसे रुकूं जॉन जे? टांगों से। बनाओ क्या होता है? बताओ ना क्या होता है? कितनी इडियट है यार ये। जानती भी हो तुम्हारी जान बचाई है मैंने अभी। जानती हूँ। अगर कुछ कहूं तो करोगी मेरे लिए तुम? हाँ बोलो। वो मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम क्या मुझसे कुछ कह सकती हो? क्या कहूं मैं? I love you. This is love story. Come true 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난 This is amazing. 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어 내 사랑은 언젠가